देखो लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, वो हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या है इसमें कि जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं इस बात को समझिए आप लोग। सबसे पहले आपको यहाँ पे तो ये देख रहे हैं कि एक तो दे रखा हुआ है Z1 और दूसरा Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है चलो ठीक है। तो अगर मान लो हमको Z1 इंटू Z2 निकालना है, Z1 इंटू क्या निकालना है, Z2 निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x1 प्लस आई y1 और इंटू x2 प्लस आई y2। हम क्या किए, जब मल्टीप्लाई करने को बोला गया तो हम किए क्या इसमें कि x1 प्लस आई y1 कर दिए, ठीक है। Z1 की जगह पे इंटू और Z2 की जगह पे जो चीज़ है x2 प्लस आई y2 कर दी। अब नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं उसी टाइप से हम लोग करेंगे। अब इसमें जैसे देख लो, सबसे पहले क्या कर लो, x1 का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे से, तो x1 x2 प्लस आई y2, अब प्लस फिर कितना हो जाएगा, फिर आई y1 से कर लो, तो आई y1, तो x2 प्लस आई y2 हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक है। क्लास 19th में ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहे हैं। अब आपको पता है कि ये जो चीज़ है, जो x1 x2 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे, मतलब यहाँ ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं, इसका एक बार तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बेसिक है एकदम। तो अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x1 से करेंगे तो x1 इंटू x2 प्लस आई हो जाएगा x1 y2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमको करना क्या है, प्लस आई y1 x2 प्लस, अब यहाँ पे देखो आई दो बार है, एक यहाँ पे भी आई है और एक यहाँ पे भी आई, तो आई स्क्वायर हो जाएगा और y1 इंटू y2, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल मल्टीप्लाई हुआ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़ें, आप देखते रहिए यहाँ पे कि x1 इंटू x2 प्लस, अब देखो इस दोनों में आई कॉमन है तो आई कॉमन ले लो, तो कितना बच जाएगा, x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। और ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है पता होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y1 इंटू कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब आप एक तरफ कर लीजिए इसको, तो x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, ये हो गया। एक तो ये हो गया, रियल वाले टर्म को एक तरफ कर दिया और इमेजिनरी को और पीछे ले जाएंगे, आई x1 y2 प्लस y1 x2 हो गया, कहानी ख़त्म। यही आपका आ जाएगा Z1 इंटू Z2, यही आपका क्या है, Z1 इंटू क्या है, Z2 है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, बट ये फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला याद नहीं करना। इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ठीक है, इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इसमें रियल पार्ट है आपका, रियल पार्ट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, फाइनल का रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना हो जाएगा बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2। बोलो होगा कि नहीं होगा, यही होता है ना। जो आई वाला टर्म होता है वो इमेजिनरी, वो कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो बिना आई वाला टर्म होता है जिसमें
इमेजनरी नहीं लगाओ तो उसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट ये हो गया। तो इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा इसका, इमेजनरी पार्ट होगा Z1 इंटू Z2, ठीक। तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना है, x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। ये हो गया इसी का हम लोग रियल और इमेजनरी पार्ट हम लोग समझ गए, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको रोक करके नोट कर लो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक। एक दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो इस पे अगर एग्जांपल की बात करें तो मान लेते हैं, मान लो कि Z1 जो होगा वो हो जाएगा 4 + 5i और Z2 जो होगा -3 + 7i, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 + 5i इंटू -3 + 7i। बात आया समझ में, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पहले देखो मल्टीप्लाई करते समय 4 का इससे करेंगे 3 से और फिर करेंगे कितना से 7i से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा -3 + 7i और प्लस कितना हो जाएगा बताओ 5i और फिर 5i का भी इसी तरीके से करेंगे, 5i का भी जो है इसी तरीके से करेंगे। 5i का भी इससे होगा मल्टीप्लाई और फिर इससे भी होगा मल्टीप्लाई। तो 5i इंटू कर दिए कितना, 5i इंटू कितना कर दिए -3 + 7i, ठीक है। सेम हो गया। अब ये नॉर्मल है, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आप लोग 9th 10th में किए होंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन पे। तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 12 -12, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28i। फिर 5 से 3 में करेंगे -3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -5 3 जा 15i। फिर हो जाएगा प्लस और कितना हो जाएगा i² हो जाएगा 35। अब यहाँ पे देखो i² का वैल्यू फिर कितना होता है -1, ठीक है। तो -1 यहाँ पे डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए ये -12 ही रहेगा, ये 28i है, 28i है, 15 है, तो कितना हो जाएगा 13i पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा है तो +13i हो गया। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -35, माइनस कितना हो जाएगा 35, ठीक है। क्यों, क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा कितना 35। अब देखो रियल वाले को रियल से देखो तो -12 -35 कितना होगा -47 और +13 है। ये हो गया आपका कितना Z1 इंटू Z2। यही चीज़ निकालना था आपको। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता दिए थे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आज बता रहे हैं, ठीक है। बात आया समझ में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दो। ये तो हो गया, इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आप लोग इसमें बनाइएगा, इसको नोट कर लो, इसको पहले रोक के नोट कर लो, फिर एक एग्जांपल इसमें बना लीजिएगा आप लोग। देखो ध्यान दो, अगर हम दूसरा बात करें, एक और एग्जांपल अगर हम दें, आप इसको बना के देखिएगा कितना रिजल्ट आ रहा है। Z1 इंटू Z2 बराबर 3 + i और 3 - i कितना आएगा, इसका वैल्यू निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। ये भी नोट कर लो, इसको सॉल्व करके देखना आप लोग कि क्या आता है रिज़ल्ट। जैसे तो डायरेक्ट बन जाएगा a + b a - b के फॉर्म में, तो a² - b², इसको तो मल्टीप्लाई करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ये डायरेक्ट एक फार्मूला है ना, a + b a - b, इसी फार्मूले पे दिख रहा है ये, ठीक है। क्योंकि 3 इधर भी है, b i इधर भी है, i इधर भी प्लस माइनस है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला ही लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मल्टीप्लिकेशन हो गया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इसमें, वो है डिवीज़न, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है बनेगा। डिवीज़न में कैसे क्या करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। डिवीज़न का क्या है प्रोसेस, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, हम इसको एक बार फिर से लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दे रखा हुआ है क्या कि जो Z1 है वो है x1 प्लस आई y1, और जो Z2 है वो है x2 प्लस आई y2। ये चीज़ दे रखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द Z1 बाई Z2, इसका वैल्यू बता दो। ठीक है, ये चीज़ दे रखा हुआ है, ये चीज़ गिवन है, और आपसे Z1 बाई Z2 का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आप कैसे इसको बताइएगा, वो हम लोग डिवीजन में सीखते हैं। तो इसको सीखते हैं कैसे हम लोग करेंगे इसको। देख, अगर इसकी बात की जाए तो इसको कैसे करेंगे, आप देखिए, अगर ये जो पूछ रहा है Z1 बाई Z2, तो सबसे पहला काम करो कि Z1 बाई Z2 लिख लो कि क्या क्या है। Z1 है कितना आपका x1 प्लस आई y1, और Z2 कितना है x2 प्लस आई y2। बात आया समझ में, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है कि नीचे जो भी होगा ना, जो भी चीज़ होगा, जैसे कि यहाँ पे x2 प्लस आई y2 है, तो उसका अपोजिट साइन लेना है। अगर ये नीचे पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन लेना है, और नेगेटिव तो पॉजिटिव साइन लेना है। वो साइन लेकर क्या करना है हमको, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो अगर मान लो x2 ये कितना है आपका x2 प्लस आई y2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे ऊपर नीचे में x2 माइनस आई y2, और बाय चूँकि ऊपर की है तो नीचे भी करना होगा x2 माइनस आई y2। मतलब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, सबसे इजी चीज़ है। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ माइनस रहता तो प्लस ऊपर नीचे होता। ठीक है, जो भी चीज़ नीचे रहेगा उसका अपोजिट साइन लेंगे, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे करते हैं तो ऊपर देखो, ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन बन गया जो हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़े थे, आई y1, और कितना हो गया x2 माइनस आई y2। एक तो ये बन गया, और नीचे देखो, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो आप बताइए x2 का स्क्वायर और माइनस वो आई y2 का स्क्वायर, बोलो ये होगा कि नहीं होगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या ये होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं कि Z1 बाई Z2 हम लोग निकाल रहे हैं। तो Z1 हमको पता है कि क्या है, Z1 आपके पास क्या है x1 प्लस आई y1, Z2 आपके पास कितना है x2 प्लस आई y2। अब इसके बाद हम क्या बोले कि Z1 बाई Z2 अगर निकालना है हमको, तो पहले तो जो चीज़ है वो डालो, ये डाल दिए। नीचे जो भी चीज़ होगा, जैसे x2 प्लस आई y2 है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसके अपोजिट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, अपोजिट साइन लेकर। जैसे ये प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर भी एक टर्म आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, नीचे जो टर्म आएगा वो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में आएगा, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे, इसके बाद का देखिए, हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे x1, या देख लेते हैं x1 का पूरे से करेंगे तो कितना हो जाएगा x2 माइनस आई y2। अब प्लस फिर कितना हो जाएगा आई y1 कर लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x2 माइनस आई y2, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब बाई नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा x2 का स्क्वायर, और देखो ये आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, और हो जाएगा y2 का स्क्वायर। आई का आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ y2 है तो y2 का भी स्क्वायर होगा, मतलब दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे पढ़े होंगे ना, जैसे 2x का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाता है, और x का स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरीके से i है तो i का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से y2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए। अब ये ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा x1 x2 माइनस
आई x1 y2, ये x1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस यहाँ से फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई y1 x2 माइनस, अब देखो माइनस आई का आई स्क्वायर और y1 इंटू कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। अब बाई नीचे कितना हो जाएगा बताओ, ये आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा y2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में? यहाँ तक तो बेसिक कैलकुलेशन था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, जो इमेजनरी पार्ट है ना, ये दोनों इमेजनरी पार्ट है उसको एक तरफ ले जाओ और जो रियल वाला पार्ट है उसको एक तरफ लाओ। देखो आई स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो हम दिखा देते हैं कहाँ पे। ये आई स्क्वायर जो है ना ये -1 है तो -1 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो हम लिखते हैं x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2, एक तो ये हो गया, और एक हो जाएगा तुम्हारा प्लस i कॉमन ले लिए y1 x2 और माइनस x1 y2, और नीचे हो जाएगा कितना x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। देखो हम क्या किए हैं, ये आई स्क्वायर जो नेगेटिव है ना तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो y1 इंटू y2 पॉजिटिव, इसको इधर ले गए तो उसमें देखो x1 प्लस x2 और ये पॉजिटिव हो गया तो वो गया तो प्लस y1 इंटू y2। अब इस वाले में जो दो नेगेटिव है यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे जो ये देखो यहाँ पे फोकस करो, ये देखो एक आई का तो ये टर्म है और एक आई का ये टर्म है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले ले लेते हैं, अगर इसको पहले लेंगे तो प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जैसे ही पहले से ले लिया, दोनों में आई है तो आई कॉमन, तो देखो इसका पहले लिखें तो आई y1 प्लस x2, तो y1 प्लस x2 है, और फिर ये माइनस वाले को पीछे ले गए तो x1 y2 है, और नीचे का जो चीज़ है वो पूरा सेम है, ठीक है। बोलो कि ये अरेंजमेंट समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया, बताइए। तो यही Z1 बाई Z2 आ गया, ठीक है। चलो डिवीज़न हो गया। अगर इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लें अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन जो है, इसको रेडिक्स से कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है Z1 बराबर दे रखा हुआ है 1 प्लस आई और Z2 बराबर दे रखा हुआ है 1 माइनस आई, ठीक है। आपको बोल रहा है कि Z1 बाई Z2 निकालो, ये निकालो, या आपको ऐसे बोल सकता है कि इसका वैल्यू बताओ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का वैल्यू बताओ, ये कितना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना होता है इसको, तो ये कितना होगा इसको बताने के लिए बोल देगा। तो इसका मतलब इसका भी मतलब डिवीज़न ही करना है और यहाँ पे भी इसका मतलब डिवीज़न ही करना होता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं आप देखिए, सेम प्रोसेस है। हम देख लेंगे कि Z1 बाई Z2 है कितना, यहाँ पे Z1 बाई Z2 दे रखा हुआ है 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। अब बोलो, अब भी हम बताएं कि आपको क्या करना है कि नीचे जो भी चीज़ रहेगा उसका अपोजिट साइन लेना है। अगर इसका अपोजिट साइन लेना है, अगर ये 1 माइनस आई है तो आपको क्या करना है 1 प्लस आई लेना है। अगर ये प्लस में होता नीचे तो फिर माइनस लेना होता। और जो चीज़ हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव से मतलब 1 प्लस आई, अब आई यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस आई। अब कैलकुलेशन कर लो, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, अब आई नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। अब आप देखिए ऊपर देखो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, अगर फार्मूला नहीं लगता तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस टाइप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट देखो a प्लस बी मतलब हो गया 1 प्लस आई का क्या हो गया होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा i का स्क्वायर। यहाँ पे दो फार्मूला लग गया है। कौन कौन सा फार्मूला लग गया है फिर से हम बता देते हैं। हम इसमें क्या लगा रहे हैं, हम इसमें लगा रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं,
हम देखें क्या कि यार ऊपर भी a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो हम सोचे कि यार अलग अलग करके मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं और फिर इसका फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये नॉमरेटर में हम कर रहे हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो हम देखें कि a माइनस बी है और कितना है a प्लस बी है, तो इसका भी हम फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो लगा दिए। ठीक है, ये दो फार्मूला हो, ये नॉमरेटर में यूज हुआ है और ये जो है डिनोमिनेटर में यूज हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस आई का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर और प्लस 2 ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे आई, 2ab हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, प्लस हो जाएगा 2i, तो बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब देखो ये 1 और ये 1 तो कट गया, तो इसका मतलब 2i बाई कितना हो गया? 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना? i। ये i ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये याद रख लो, बहुत जगह ये ऐसा प्रॉपर्टीज पूछ दिया जाता है, तो वहाँ हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये तुम याद ही रख लो कि 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई कितना होता है? i के बराबर होता है। ये दिमाग में बैठा लो इस बात को। बनाने के लिए तो बनाएंगे, ऐसे ही बना देंगे, ठीक है, बट आपको याद रहेगा तो आपका स्पीड ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा अच्छा होगा दूसरों से। ठीक है, बनाने के लिए तो ऐसे ही बनाएंगे, बट आप ऑब्जेक्टिव में उसका यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं, इसको तुम बना के दिखाओ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे क्या पढ़ाएंगे इसमें। एक बना के दिखाओ, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आई बाई 1 माइनस आई। सॉल्व करो तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? 2 प्लस आई है, ये 2 है, 2 प्लस आई बाई 1 माइनस आई। देखते हैं, हम तो रैंडमली दे दिए 2 प्लस आई, देखते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है। 1 माइनस आई हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको, 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई। नीचे तो 2 होगा। अब देखो यही चीज़ पता रहेगा ना तो बार बार नहीं करना होगा। अगर हमको एक बार पता चल गया कि 1 माइनस आई 1 प्लस आई का वैल्यू 2 होता है, ठीक है, और नहीं भी पता है तो पता हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो 1 माइनस और -1 तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 2। तो ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप डायरेक्ट 2 कर सकते हैं। अगर ये 2 हो गया तो नीचे कितना, ऊपर कितना होगा? 2 प्लस 2i प्लस आई प्लस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो जैसे ही -1 डालेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 प्लस 3i बाई कितना हो गया? 2। अगर इसको अलग अलग लिखें, देखो अब यहाँ से ध्यान दो, अगर इसको हम अलग अलग लिखें तो कितना होगा? 1/2 प्लस 3/2i। बोलो ये क्या a प्लस आई बी के फॉर्म में है कि नहीं है? आ गया ना? इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलता है कन्वर्ट करने के लिए, कभी कभी बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाइए, क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है निकालने के लिए a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो बताओ कि ये जो 2 प्लस आई और 1 माइनस आई जो डिवाइड में था, क्या वो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हो चुका है। अब इसमें a कितना है ये पूछेगा नहीं, बट ऐसे अपने नॉलेज के लिए a 1/2 हो गया और b कितना है? 3/2 हो गया। ये सब चीज़ तो बताए हुए हैं। ठीक है, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पूछता है तो आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करके दिखाना होता है। ठीक है।